योग जब दो का हो और दो में से एक मन और दूसरी चेतना, योग जब चेतना और मन का हो तो चेतना की उपस्थिति मात्र से ही अद्भुत घटनाएं घटित होने लगती हैं, बड़ी बड़ी अद्भुत घटनाएं। तो फिर आश्चर्यजनक ऐसे चमत्कार प्रकट होते हैं जो कि कभी पहले नहीं हुए। तो फिर होता क्या है कि मन का, इंद्रियों का उतना ही प्रयोग होता है कि जितना आवश्यक है, जितना आवश्यक। जैसे कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम एक रोटी कम खाओ या एक रोटी ज़्यादा, जितनी भूख उतनी रोटी, थोड़ा सा आधी एक कम रोटी या आधी एक ज़्यादा रोटी। मगर तुम ऐसा नहीं करते कि पूरी रसोई खा जाओ, पूरे परिवार का खाना खा जाओ। तो फिर अनावश्यक रूप से शरीर पर अत्याचार नहीं होता, ना तो शरीर पर अत्याचार और ना ही शरीर की इंद्रियों पर अत्याचार। क्योंकि शरीर पर अत्याचार कौन करता है, शरीर की इंद्रियों पर अत्याचार कौन करता है? वह मन का स्वभाव होता है जो करता है। मगर मन का स्वभाव जब मन के स्वभाव का योग होता है चेतना के साथ, तो फिर मन वह नहीं रह जाता जो पहले था। तो फिर चेतना की उपस्थिति ही मन को साथ लेती है। मन सच जाता है चेतना की उपस्थिति से। फिर मन को साधना नहीं पड़ता। और फिर तुम जरा एक बात सोच कर देखो कि मन को साध कैसे सकता है। तो फिर मन का पहले जैसा कोई स्वभाव नहीं है, पूर्ववर्ती कोई स्वभाव नहीं। फिर कुछ भी हो, चाहे वाणी हो, वाणी का ही रूप रंग स्वर उतना ही बाहर आता है, उतना ही प्रकट होता है कि जितना आवश्यक हो। फिर वाणी अनावश्यक कुछ भी नहीं कि वाणी अनावश्यक बोलती रहे। तो वाणी न कर्ण, दोनों में से कोई अनावश्यक नहीं, ना बोलना, ना सुनना और ना ही देखना। नहीं तो हम सब इस शरीर को बड़ा प्रताड़ित करते हैं, बड़ा प्रताड़ित करते हैं। एक बार हुआ ऐसा कि एक समारोह था, फंक्शन। तो जैसा कि फंक्शनों में होता है कि सारे लोग जो चिर परिचित होते हैं तो उनके समूह बन जाते हैं। तो वहाँ पर सारे लोग थे, 5-10 लोगों का समूह। वहाँ पर मैं भी था। तो क्या हुआ कि बात शुरू हो गई पुराने ज़माने की। ऐसे ही बातों में एक व्यक्ति ने अपनी बात शुरू की कि हमारे दादा ऐसे थे
और दादा के दादा ऐसे थे, इतने संपन्न थे, इतने समृद्ध थे। और फिर वहाँ का एक पुराने ज़माने का जिक्र शुरू हुआ कि उनकी ज़मींदारी कैसी थी और वे शिकार कैसे करते थे, कितने प्रतापी थे, उनके घोड़ों की जो अस्तबल में रहते थे क्या क्या विशेषताएं थीं। तो बात शुरू हो गई, एक ने बात शुरू की, छोटी सी बात से शुरुआत हो गई। बात सामान्य सी थी, मगर बाढ़ के बहाव में वह आदमी भी बह गया जो बोलता था। वह रुके ही ना, बोलता ही जाए, थमने का नाम ही ना ले। अब उसकी बात ही समाप्त ना हो, उसकी बात ही खत्म ना हो। और क्योंकि जब उसकी बात खत्म ना हो तो दो चार व्यक्ति और भी शुरू हो गए कि तुम अपने दादा की बात तुम समाप्त तो करो, ख़त्म तो करो, हम भी अपने दादा की बात शुरू करें। तुम्हारे दादा की बात ही समाप्त नहीं होती तो उनकी बात शुरू हो गई। और करते 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 सारे दादा, सभी के दादा आकर वहाँ बैठ गए। सारे दादाजी छा गए। तो हुआ क्या, बीच बीच में जो बेचारा आयोजक था समारोह का, वह बीच बीच में आए और बोले कि कुछ और भी रीति रिवाज होने हैं, वहाँ पर चलिए। मगर उसकी कौन बात सुने, कौन बात सुने आयोजक की। काफी वे तो अपनी बहस में दादाजी की, तो दादाजी को छोड़कर जाए कौन, क्योंकि सभी के दादाजी उनके साथ साथ उनकी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। और बीच में उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आप भी कुछ अपने दादाजी के संबंध में। तो बड़ों की भी बातें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी। जैसे बच्चे बढ़ चढ़कर बोलते हैं, तो बच्चों का बोलना तो ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में अभी प्रौढ़ता नहीं है। मगर जो प्रौढ़ हैं उनका भी बोलना बिल्कुल बच्चों जैसा है, बिल्कुल बच्चों जैसा। जैसे कि कहीं मैंने सुना था कि 3 बच्चे बैठे थे और चाय की चर्चा शुरू हो गई। और चाय की चर्चा ऐसी शुरू हुई कि मेरे पिताजी इतनी गरम चाय पीते हैं, कितनी गरम चाय पीते हैं। तो पहले वाले ने कहा कि मेरे पिताजी तो इतनी गरम चाय पीते हैं, इतनी गरम चाय पीते हैं कि माँ कप में डालती नहीं कि चाय सीधे पिताजी के मुंह में, माँ छानती नहीं कि सीधे उठाया कप और मुंह में। इतनी गर्मा गर्म चाय, इतनी गर्म चाय पीते हैं मेरे पिताजी। तो दूसरे से रहा नहीं गया, उसने पूछा दूसरे से कि क्या तुम्हारे पिताजी भी इतनी गर्म चाय पी सकते हैं, इतनी गर्म चाय। तो दूसरा भी कम नहीं था, वह भी कम नहीं। वह बोला तुम्हारे पिताजी तो कुछ भी नहीं, जैसे कि मेरे पिताजी।
मेरे पिताजी तो माँ से कहते हैं कि मुंह पर ही रख दे चाय छलनी, छलनी को मेरे मुंह पर लगा और छान दे चाय, भगोने से ही छान दे मेरे मुंह में। क्या कप वप में डालनी चाय, क्यों डालनी? कप में डालने से चाय ठंडी हो जाती है। अब यह पहले से भी अधिक अधिक। तो भला तीसरा क्यों चुप रहता? तीसरा भी बड़ा मुखर मुखर। वह बोला बस। तो तुम दोनों के पिताजी इतनी सी ही गर्म चाय पीते हैं? अरे ठंडी हो जाती होगी। ठंडी चाय पीने से क्या फायदा? मेरे पिताजी तो पानी, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, अदरक, मिर्च, काली मिर्च माँ से लेते हैं और पीकर गैस के चूल्हे पर बैठ जाते हैं। तो फिर भाप भी उनके मुंह से निकलती है। क्या तुम दोनों के पिताजी कुछ भी नहीं, जैसे कि मेरे पिताजी। तो वार्तालाप ऐसे ही शुरू हो जाता है। बस शुरू हो जाए तो फिर अंत का पता नहीं कि अंत कहाँ पर जाकर रुकेगा। तो यदि योग में एक तो मैं हूँ, मैं, और दूसरा कौन? दूसरी चेतना, तो वाणी बड़ी मध्यम हो जाती है, मध्यम हो जाती है कि नहीं जाती। तो अनर्गल वार्ताएं नहीं होती। कौन ऐसी बातें करे? क्योंकि अनर्गल नहीं होती हैं तो सहज होती हैं, स्वाभाविक होती हैं। फिर बोलना ऐसे नहीं होता कि सिर्फ बोलने के लिए ही बोलो। नहीं, फिर चाहे बोलना हो या सुनना हो या देखना हो, वह बड़ा निर्मल, बड़ा निश्चल, बड़ा गहन हो जाता है। क्योंकि मन का योग है चेतना से, और जब मन का योग चेतना से होता है तो चेतना के गुण मन पर अभिव्यक्त होने लगते हैं।